हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नगमा। और जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए, सेट के लिए, एम इंग्लिश के लिए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आज का टॉपिक है द डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है नोरा। नोरा हेल्मर इसका नाम है और ये पिंजड़े में कैद है। चलिए हम लोग इसकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। Henrik Ibsen is known as the father of realism and problem play. Henrik Ibsen को father of realism and problem play बोला जाता है. A Doll's House is a three-act play in prose by Henrik Ibsen during early 20th century. The play is significant for its critical attitude towards 19th century marriage norms. ये उस टाइम की कहानी है 19th century की, जबकि लोगों का मतलब थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के लोग रहते थे, मतलब क्रिटिकल एटीट्यूड रहता था उस टाइम का, तो ये इसको फोकस करता है. It aroused great controversy at the time, as it concludes with the protagonist Nora leaving her husband and children because she wants to discover herself. मतलब ये जो दो लोग की कहानी, एक नोरा एक टॉरवर्ड उसका हस्बैंड है. टॉरवर्ड हर वक्त उसके पास चिल्ला देता है तो नोरा को ये बात पसंद नहीं आती है और एट द एंड वो उसको लास्ट में छोड़ के चली जाती है. मतलब थोड़ा टॉक्सिक टाइप का उसका हस्बैंड रहता है. ये करेक्टर्स हैं इसके. नोरा हेल्मर मैंने बताया, वाइफ ऑफ टॉरवर्ड, उसके 3 बच्चे हैं. Torvald Helmer, Nora's husband and recently promoted bank manager, claims to be madly in love with his wife, but the union imprisons her. मतलब टॉरवर्ल्ड प्यार तो बहुत करता है नोरा से, बट थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है बात बात पे. मतलब नोरा कोई गलती कर दे तो वो उसको मतलब तिल का पहाड़ बना देता है, इस टाइप से वो बिहेव करता है. डॉक्टर रैंक, रिच फैमिली फ्रेंड. Christine Linde, Nora's old school friend, widowed, is seeking employment. She was in a relationship with Krogstad prior to the play setting. ये क्रिस्टीन लिंडे, ये नोरा की फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, और ये विडो हो चुकी है और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए सीख कर रही है. तो ये अभी प्ले जब स्टार्ट करेंगे एक्ट तो ये आएगी नोरा के पास, 8 साल बाद मिलेगी उससे. Niels Krogstad, an employee at Torvalds Bank, a supposed scoundrel, he is revealed to be a long-lost lover of Christine. ये क्रिस्टीन का लवर था पहले, मीन्स दोनों का अफेयर था. अब ये कहानी 8 साल बाद शिफ्ट हो जाएगी. द चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के नाम है नोरा और टॉरवेल्ड के. एनी मेरे, ये नैनी है जो नोरा के बच्चों को पालती है. चलिए हम लोग एक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. नोरा, अ यंग वुमेन, एंटर्स हर हाउस कैरिंग पैकेजेस. इट इज़ क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन, 24 दिसंबर का. एंड शी शोज ऑफ द क्रिसमस गिफ्ट्स शी हैज़ बॉट फॉर देयर चिल्ड्रन, बट टॉर्नाल्डे, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्रिटिसाइजेज हर फॉर स्पेंडिंग टू मच. मतलब वो गिफ्ट्स दिखा रही है जो कि उसने अपने बच्चों के लिए लाए हैं. देखिए अपने बच्चों के गिफ्ट्स दे रही है, 3 बच्चे हैं इसके. लेकिन उसका हस्बैंड उसको क्रिटिसाइज़ करता, चिल्लाता, तो इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें. मिसेस क्रिस्टीन एंड डॉक्टर रैन अराइज. वही क्रिस्टीन जो उसकी दोस्त थी, स्कूल फ्रेंड थी नोरा की, वो आ जाती है. मिसेस क्रिस्टीन, हु हैजंट सीन नोरा फॉर 8 years, क्रिस्टीन टेल्स हर that she had an unhappy marriage and she is now a widow and seeking for a job. तो ये दोनों बातें करती हैं आपस में. नोरा promises her that she will ask her husband to give her job. वो अपने हस्बैंड से कहेगी तुम परेशान मत हो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी. नोरा देन रिवील्स द सीक्रेट. वो क्रिस्टीन और नोरा, देखिए पिक्चर में दिखा रहे हैं, नोरा बात कर रही है क्रिस्टीन से, क्रिस्टीन उसको बता रही है कि मैं जॉबलेस हो गई हूँ, विडो हो गई हूँ, और नोरा भी कुछ उसको बताएगी अभी. और वो क्या बताएगी, वो ये बताएगी. Nora then revealed the secret that she has been hiding a secret from her husband, that she had borrowed money in order to finance a trip to Italy that was necessary to save life as he had grown ill. मतलब एक बार टॉरवर्ल्ड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसने एक लोन लिया था, तो ये बात उसने टॉरवर्ल्ड से छुपाई है. उसने झूठ बोल दिया था कि उसने वो पैसे अपने पापा से लिए हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी. शी हैज़ पेड ऑफ द डेप्ट इंस्टॉलमेंट, सीक्रेटली टेकिंग अ जॉब एंड सेविंग मनी. वो चुपचाप इंस्टॉलमेंट देती है हर बार, हर महीने. नील्स क्रॉसस्टैड, एन एम्प्लॉय इन द बैंक. नील्स क्रॉसस्टैड, यहाँ पे क्रॉसस्टैड की भी एंट्री हो जाएगी इस सीन में, तो क्रॉसस्टैड आ जाता है. इट इज़ रिवील्ड दैट क्रॉसस्टैड इज़ द पर्सन हु नोरा बोरोड मनी फ्रॉम. वो कोई और नहीं जिससे मनी लिया है उसने, वो क्रॉसस्टैड जिससे नोरा ने मनी लिया है. क्रॉसस्टैड एक्सप्लेन नोरा that he is being fired by Torvald. Krogstad asks her to stop her husband to fire him or else he will reveal the secret to everyone. क्रॉसटेड नोरा से कह रहा है तो अपने पति से कहो मुझे नौकरी से ना निकाले, वरना मैं उसको ये सीक्रेट बता दूंगा कि तुमने लोन लिया हुआ है.
नोरा ट्राइज टू कन्विंस हिज हस्बैंड नॉट टू फायर क्रॉसटेड बट शी वॉज अनेबल टू। फिर वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि उसको मत निकालो ऐसा वैसा, पर वो कन्विंस नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है, यहाँ एक्ट 2 स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे ऑन द क्रिसमस डे के ऊपर है नेक्स्ट डे। नोरा अलोन ऑन द स्टेज वरीज अबाउट हर फेथ। वो सोचती है अब क्या होगा, कि कहीं उसको पता ना चल जाए, बहुत ही ज़्यादा वरीड रहती है। नोरा इज़ ड्रेस्ड एज एन इटालियन फिशर गर्ल एंड प्लान्स ऑन डांसिंग द टेरेंटेला। टेरेंटेला एक टाइप का डांस होता है, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है नोरा या उसका हस्बैंड है टॉरवर्ड। फिर उसके बाद क्रॉसटैट लीव्स अ लेटर एक्सप्लेनिंग द सीक्रेट डेप एंड फॉर्जरी इन द टॉरवर्ड लेटर बॉक्स। लेकिन क्रॉसटैट कुछ नहीं, क्रॉसटैट वो लेटर बॉक्स में, टॉरवर्ड के लेटर बॉक्स के घर के बाहर लेटर बॉक्स है, वहाँ पे ये लेटर छोड़ जाता है ताकि वो देख ले। यहाँ पे एक्ट 2 आपका ख़त्म हो जाता है। एक्ट 3 आपका स्टार्ट होता है। एक्ट 3 में एक नई चीज़ जोड़ दी गई, वही क्रॉसटैट और क्रिस्टीन को एक दूसरे से मतलब रियलाइजेशन हो जाता है लव का। पहले उसने शादी नहीं की क्रिस्टीन ने क्रॉसटैट से 8 साल पहले, मतलब पहले उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो उसको एक मतलब ठीक नहीं लगा, तो वो एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है और सेटल हो जाती है। बट वो अब विडो हो चुकी है और क्रॉसटैट से मिली है, तो वो दोनों के बीच में वो हो जाता है, पैचअप हो जाता है एक टाइप का। क्रॉसटैट डिसाइड्स टू टेक द लेटर बैक, और वो पैचअप हो जाता है, वो खुश हो जाता है, सोचता है हो गया जाने दो। वो बोलती है, तो वो बोलता है कि मैं लेटर ले लेता हूँ जाके वापस, बट क्रिस्टीन है उसकी दोस्त नोरा की, वो मना कर देती है ऐसा मत करो। वो वैसे ही उसका हस्बैंड बहुत टॉक्सिक टाइप का, वो उसको चिल्लाएगा, अच्छी बात है चिल्लाएगा, तो वो और मतलब जानेगी उसके हस्बैंड के बारे में कि वो किस टाइप का नेचर का है। फाइनली टॉरवर्ड को लेटर मिल जाता है। He is furious with her, saying she has ruined his life and they cannot be happy together and he won't let her raise his children. वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हर बार वो चिल्लाता है, वो उसके बाद बहुत तेज़ तेज़ ऐसे चिल्लाने लगता है। ये देखिए सीन में है, ये टॉरवर्ड, ये नोरा बेचारी चुपचाप सुन रही है, वो क्या क्या उसको कह रहा है कि तुम मेरे बच्चों को नहीं पालोगी, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। और लास्ट में वो अपने हस्बैंड को छोड़ जाती है। टॉरवर्ड इज़ लेफ्ट अलोन इन डेस्पेयर। वो उसको छोड़ के चली जाती है और लास्ट में प्ले एंड हो जाता है, ये पिंजड़ा खुल जाता है, नोरा फुर से उड़ जाती है चिड़िया के जैसे। आई होप आपको मेरी समरी पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।